हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सोलापुर यूनिवर्सिटी की। जैसे कि आप सभी को पता है, सोलापुर यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी एक सर्कुलर रिलीज़ किया था प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड। उन्होंने वहाँ पर डेट्स और मेथड को यहाँ पर डिस्क्लोज़ किया था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फाइनल ईयर एग्जामिनेशन कैसे होने वाली है, उनका मोड क्या होगा, कैसा मेथड इस्तेमाल करने वाले, कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वाले हैं और कितने घंटे के पेपर हो गए। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर उन्होंने सर्कुलर में पहली बात क्या कही है। पहला सर्कुलर में पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि एग्जामिनेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धति से ली जाएगी। 50 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे 50 एमसीक्यू आपको दिए जाएंगे। ईच एमसीक्यू के लिए 1 मार्क एलोकेटेड होगा। टोटल 50 मार्क का आपका पेपर होगा। अगर आप बैकलॉग या एटीकेटी के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए अलग से गाइडलाइंस यहाँ पर इशू किया गया है। फिलहाल अगर आप अनुत्तीर्ण स्टूडेंट यानी फेलियर स्टूडेंट हो तो आपका 35 मार्क का पेपर होगा, जहाँ जिसको 50 मार्क में बाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन एमसीक्यू कंडक्ट करने के लिए वो ऑनलाइन प्रोटेक्टेड मोड का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब वो कौन सा मेथड होगा, कौन सा एप्लीकेशन होगा, उसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन दी गई नहीं है, जिसकी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम आपको देने की कोशिश करेगा। थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि यहाँ ये पेपर आपका जो होगा वो 1.5 घंटे का होगा। अगर किसी भी टेक्निकल इशू के चलते अगर आपका एग्जामिनेशन बीच में रुक जाता है कनेक्टिविटी इशू की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से, तो यहाँ पर आपको तुरंत नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करके अपना टाइम एक्सटेंशन करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल करा के दिया जा सकता है। लेकिन उसमें जो आपकी जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपको टाइम टेबल है, उस हिसाब से आपका अरेंजमेंट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि इस बार एग्जामिनेशन संडे के दिन भी और पब्लिक हॉलीडेज़ के दिन भी ली जाएगी। और पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से कौन सा मेथड से आपको एग्जामिनेशन देना है ये स्टूडेंट डिसाइड करेंगे। उसके लिए उन्हें 15 सितंबर तक सम्मति पत्र यानी यहाँ पर कंसेंट लेटर या कंसेंट फॉर्म भर के उन्हें देना होगा। ये कंसेंट फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और सारे कॉलेज से गुजारिश की गई कि सारे बच्चों से वो भरवा कर ले, ताकि हम उस तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकें और कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन से छूटा नहीं रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 6 में उन्होंने कहा कि अगर आप ऑनलाइन पद्धति से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए विथ प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। लेकिन अगर आप ऑफलाइन को चूज़ करते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन OMR शीट द्वारा ली जाएगी और आपको जो प्लेस अलोकेटेड किया जाएगा, जो कॉलेज सेंटर अलोकेट किया जाएगा, उसके वहाँ पर जाकर आपको एग्जामिनेशन देना होगा। लेकिन ये जो सेंटर होगा वो आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं होगा, उसके लिए स्पेसिफिक टाइम टेबल आपके लिए इशू कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में उन्होंने कहा कि जो भी मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट आपके फाइनल एग्जामिनेशन से पहले लिया जाएगा वो ऑनलाइन तरीके से ही कंडक्ट किया जाएगा। पॉइंट नंबर 8 में उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 4 तारीख से लेकर 13 सितंबर तक लेना है और लेने के बाद उनका जो भी मार्किंग स्कीम है वो जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी के पास उन्हें भेजना है। पॉइंट नंबर 9 में उन्होंने कहा है कि जो भी टाइम टेबल है वो टाइम टेबल 11 सितंबर को रिलीज़ करने की बात उन्होंने कही है। यानी टाइम टेबल जैसे ही आता है मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे ही टाइम टेबल रिलीज़ होगा मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँगा। पॉइंट नंबर 10 जो है वो अंतिम वर्ष के जो एटीकेटी के स्टुडंट्स हैं उनके लिए है। अंतिम वर्षामध्ये प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांची अंतिम सत्राची लेखी परीक्षा दिनांक 12 अक्टूबर ते 20 अक्टूबर, यानी यहाँ पर फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर की एग्जामिनेशन 12 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक ली जाएगी। ये कंफर्म हो चुका है। लेकिन अगर आप 2 साल के कोर्सेज में हैं और अगर आपको किसी भी प्रीवियस सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 1, 2 और 3 में बैकलॉग या एटीकेटी बची तो आपकी एग्जामिनेशन 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर। 3 साल का कोर्स है तो उसके पहले के 5 सेमेस्टर में से किधर भी अगर आपकी केटी बची हुई है तो भी एग्जामिनेशन 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक। 4 साल का कोर्स है तो उसके पहले के 7 सेमेस्टर में किसी भी सेमेस्टर में अगर आपको एटीकेटी है तो भी एग्जामिनेशन 5 से लेकर 11 अक्टूबर तक ली जाएगी। और 5 साल का कोर्स है तो उसके पहले के जितने भी है, इन शॉर्ट कहा जाए तो अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम या फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके अलावा आपकी कोई बैकलॉग बची है तो उसकी एग्जामिनेशन 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक की जाएगी। अब पॉइंट नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अंतिम वर्ष व अनुत्तीर्ण विद्यार्थी वगैरह सत्र यानी फाइनल सेमेस्टर और फेलियर स्टूडेंट को छोड़ के दूसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, छठा और आठवां सेमेस्टर में जो विद्यार्थी है वो जितने भी बच्चे अनुत्तीर्ण हैं, ठीक है, ये नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुत्तीर्ण है तो ऐसे बच्चों की एग्जामिनेशन ली जाएगी। इसके लिए 50-50 का पैटर्न अडॉप्ट किया जाएगा। 50% जो होगा वो आपको जो भी मार्किंग होगा अनुत्तीर्ण विषयातील गुणांक प्रमाणे 50% व अंतर्गत प्रात्यक्षिक परीक्षेचे 50% गुण देऊन प्रवेशित सत्राचा निकाल जाहीर करण्यात येईल। यानी जो पहले अडॉप्ट किया गया था मई में वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि 50% आपका इंटरनल इवैल्यूएशन, 50% प्रोजेक्ट के बेसिस पर किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ठीक है, आपको ये 11वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये चीज़ें नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होती है, याद रखो। पॉइंट नंबर 12 में उन्होंने कहा है BA, BCom, BSc, BBA, BCA, LLB के जितने भी है, ठीक है, उनका जो भी एग्जामिनेशन बचा हुआ है वो सारी एग्जामिनेशन नवंबर के पहले हफ्ते में लेने की कोशिश की जाएगी। 1 ते 6च्या परीक्षा या नोव्हेंबर 2020च्या पहिल्या आठवड्यामध्ये सुरू करून 12 नोव्हेंबरपर्यंत घेण्याचे नियोजन आहे। यानी यहाँ पर BA, BCom, BSc, BBA, BCA और LLB की जितने भी कोर्सेज़ की एग्जामिनेशन है उनकी अलग से टाइम टेबल इशू की जाएगी जो नवंबर में जा सकती है। पॉइंट नंबर 13 में कहा गया है कि अगर किसी बच्चे को AT-KT है तो उसके लिए हमने बता दिया 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक है, लेकिन अगर आप ईयर डाउन हो यानी ईयर ड्रॉप हो तो ऐसे बच्चों को भी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और पॉइंट नंबर 14 में कह दिया है कि ऑफलाइन पद्धति में दिए जाने वाले सारे एग्जामिनेशन में जो बच्चे अपीयर करने वाले उनके लिए स्पेशली गाइडलाइंस इशू की जाएगी कि आपको मास्क लगा के ही रहना पड़ेगा और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और इसकी स्पेशल अरेंजमेंट कॉलेज करेगा यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ कि सोलापुर यूनिवर्सिटी की इस सर्कुलर में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अगर आपको किसी तरीके की डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं रीड ज़रूर करता हूँ, रिप्लाई करूँ या नहीं करूँ, लेकिन उसी हिसाब से मैं अपने ओपिनियंस देने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरा एफर्ट पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।